नाग राक्षस क्या होते हैं? नाग राक्षस वो प्राचीन और बेहद शक्तिशाली सर्प देवता हैं जो बदला लेने के लिए इंसानी रूप धर लेते हैं। एक बार श्राप लग जाए तो पूरी जिंदगी या युगों तक पीछा करते हैं। नागिन सच में इतनी खतरनाक होती है? हाँ, नागिन बदले की आग में जलती है। अपने साथी का बदला लेने के लिए वो इंसान को सालों तक परेशान करती है और आखिर में मौत का सबसे भयानक तरीका चुनती है। नाग राक्षस कैसे बनते हैं? जब कोई सर्प को मार डाला जाए या नागों के साथ विश्वासघात किया जाए तो उनकी आत्मा नाग राक्षस बन जाती है। वो श्राप लेकर लौटती है और पूरा खानदान तबाह कर देती है। नागिन का रूप कैसा होता है? बेहद खूबसूरत और मोहक, लंबे बाल, काजल वाली आंखें, लेकिन गुस्सा किया तो आंखों में आग और जीभ पर जहर दिखता है। इंसानी रूप में पहचानना बहुत मुश्किल है। क्या नाग राक्षस खजाना रखते हैं? हाँ, पुराने मंदिरों और गुफाओं में नाग राक्षस खजाने की रखवाली करते हैं। जो उन्हें प्रसन्न कर लेता है वो अमीर बन जाता है, लेकिन गलती हुई तो जहर की मौत। नागिन बदला कैसे लेती है? वो पहले सपनों में आती है, फिर धीरे धीरे इंसान को बीमार करती है, आखिर में सांप बनकर डस लेती है। मौत से पहले वो पीड़ा इतनी होती है कि याद करके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। नाग राक्षस से बचने का उपाय? नाग देवता की पूजा करो, दूध, केला और चांदी चढ़ाओ, लेकिन कभी किसी सांप को मत मारो वरना पूरा परिवार श्रापित हो जाएगा। नाग देवता की जय। ओम नागराजाय नमः। कोई फेमस नागिन कहानी सुनो। एक राजा ने नागिन के पति को मार दिया। नागिन ने पूरा राजघराना खत्म कर दिया, एक एक करके सबको जहर देकर, और आज भी वो कहानी सुनकर लोग डर जाते हैं। नाग राक्षस दिन में दिखते हैं, ज्यादातर रात में, लेकिन कुछ शक्तिशाली नागिन दिन में भी सुंदर लड़की बनकर इंसानों को लुभाती हैं और फंसाकर अपना बदला लेती हैं। क्या नागिन इंसान से प्यार कर सकती है? हाँ, कई कहानियों में नागिन इंसान से मोहब्बत कर लेती है, लेकिन जब राज खुलता है या तो इंसान मर जाता है या नागलोक चला जाता है। प्यार करता हूँ। मैं भी तुमसे प्यार करती हो। मुझे मत छोड़ो। नाग राक्षस का सबसे बड़ा हथियार उनका जहर और मंत्र शक्ति। वो इंसान को जहर देकर भी मार सकते हैं और मंत्रों से पूरे परिवार को बीमार कर सकते हैं। मतलब पूरा खानदान तबाह हो सकता है। हाँ, बिना किसी निशान के। मणि वाली नागिन सच है? हाँ, कुछ नागिनों के माथे पर मणि होती है जो बहुत शक्तिशाली होती है। वो मणि मिल जाए तो अकूत धन, लेकिन चुराने की कोशिश की तो मौत तय। हाँ, ये मणि मेरी शक्ति है। नाग राक्षस किसे निशाना बनाते हैं? जो सांप मारते हैं या नाग देवता का अपमान करते हैं, उनके पूरे खानदान को जनरेशंस तक परेशान करते हैं। तो ये पूरी तरह से एक बदला है। हाँ, और वो कभी नहीं भूलते। शेषनाग कौन है? शेषनाग भगवान विष्णु के शयनासन हैं। 1000 फणों वाले ये सबसे शक्तिशाली नाग राक्षस हैं, जिनकी एक सांस से पृथ्वी हिल सकती है। नागिन का श्राप कितना खतरनाक है? नागिन का श्राप बहुत भारी होता है, कभी बांझपन, कभी लगातार मौतें या घर में सांपों का आना, और इसे टालना बहुत मुश्किल है। नाग पूजा क्यों की जाती है? नाग देवता को प्रसन्न करने के लिए, ताकि वो रक्षा करें और श्राप से बचाएं, और नाग पंचमी पर विशेष पूजा होती है। नाग देवता की जय, हमारी रक्षा करो। क्या नागिन इंसानी बच्चे पैदा कर सकती है? कुछ पुरानी कथाओं में हाँ, लेकिन वो बच्चे आधे इंसान आधे नाग होते हैं और बाद में अपने असली रूप में आ जाते हैं। नाग राक्षस को प्रसन्न कैसे करें? शुद्ध मन से दूध चढ़ाओ, मंत्र जपो और कभी झूठ मत बोलो। प्रसन्न हुए तो रक्षा करते हैं, नाराज हुए तो पूरा वंश नष्ट। सबसे डरावनी नागिन कहानी। एक गांव में नागिन ने अपने बच्चे को मारे जाने का बदला लिया। पूरे गांव को सांपों ने घेर लिया और एक भी आदमी बच नहीं पाया। नाग राक्षस आज भी हैं? हाँ, कई जंगलों, नदियों और पुराने मंदिरों के पास लोग आज भी अजीब घटनाएं बताते हैं, खासकर नागिन से जुड़ी। सच में? हाँ, कई रहस्य हैं। नागिन को पहचानने का तरीका? उसकी आंखें कभी कभी पुतलियां सांप जैसी दिखती हैं और वो सीधे आंखों में नहीं देख पाती। ये सबसे बड़ा संकेत है। सांप जैसी पुतलियां? क्या नाग राक्षस अच्छे भी होते हैं? हाँ, कुछ नाग देवता रक्षक होते हैं, जैसे माँ मनसा देवी, जो भक्तों की रक्षा करती हैं लेकिन अपमान सहन नहीं करती। मेरे भक्तों, तुम्हारी भक्ति ने मुझे बुलाया, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। नागिन बदला लेने में कितना समय लगाती है? कभी तुरंत, कभी सालों इंतजार करती है। वो समय का इंतजार करती है जब तुम सबसे खुश हो और तब हमला करती है। नाग राक्षस का जहर कितना खतरनाक? उनका जहर इतना ताकतवर है कि कोई दवा काम नहीं करती। मौत पहले पीड़ा देती है, फिर धीरे धीरे खत्म करती है। अगर नागिन मिल जाए तो क्या करना चाहिए? घबराओ मत, लेकिन आंख मिलाकर मत देखो। ओम नाग कुलाय नमः बोलते हुए पीछे हटो और घर जाकर पूजा करो। नाग राक्षस परिवार को कैसे प्रभावित करते हैं? एक सदस्य के कर्म से पूरा परिवार पीड़ित होता है। बच्चों की बीमारी, लगातार मौत या घर में सांप घुसना आम हो जाता है। नागिन की सबसे बड़ी कमजोरी? सच्ची भक्ति और गरुड़ मंत्र। गरुड़ जी नागों के सबसे बड़े शत्रु माने जाते हैं। वाह, शक्तिशाली दृश्य। हाँ, यही सत्य है। नाग पूजा न करने से क्या होता है? नाग देवता नाराज हो जाते हैं, घर में कलह बढ़ता है, बीमारियां आती हैं और अचानक दुर्घटनाएं होने लगती हैं। ये सब सच में होता है? हाँ, ये नागों का श्राप है।
क्या नागिन इंसान को अपना बना सकती है? हाँ, वो मोहिनी मंत्र से इंसान को अपना गुलाम बना लेती है, फिर जब मन करता है उसे मार देती है। अब तुम मेरे गुलाम हो, मेरी आंखों में देखो और अपनी इच्छा खो दो। तुम्हारी जिंदगी अब मेरी है। सबसे शक्तिशाली नाग राक्षस कौन? शेषनाग, वासुकी और तक्षक, ये तीनों ही भगवान से जुड़े हैं और इनकी शक्ति अनंत है। नाग राक्षस से जुड़ी कोई और डरावनी बात? कभी कभी नागिन गर्भवती महिला के सपनों में आती है और बच्चे को श्राप दे देती है। मुझे डर लगता है। ये सच है। नाग देवता की पूजा का सही तरीका, मंगलवार या नाग पंचमी को शुद्ध रहकर बिना किसी गलत इरादे के गलत भावना रखी तो उल्टा असर होता है। नाग देवता की जय। ओम नाग देवाय नमः। अगर सांप घर आए तो उसे मत मारो, दूध रखकर पूजा करो और बाहर जाने दो। वो अक्सर नाग देवता का रूप होता है। नाग देवता, हम आपकी पूजा करते हैं, कृपया दूध ग्रहण करें और शांति से जाएं। नागिन का श्राप कैसे टाला जा सकता है? नाग देवता की विशेष पूजा, ब्राह्मण से मंत्र जाप और पापों का प्रायश्चित करके। ओम सर्प देवाय नमः। नाग दोष शांतिं कुरु। नाग राक्षस हमें क्या सिखाते हैं? किसी को भी मत मारो, खासकर सांप को। कर्म हमेशा लौट कर आते हैं, चाहे इस जन्म में या अगले में। मर सर्प। देखो, कर्म लौट आया। अगर तुम्हें नागिन मिल जाए तो क्या करोगी? डर से कांप जाऊंगी, लेकिन ओम नमो भगवते नाग कुलाय जपते हुए सिर झुकाकर सम्मान दूंगी और भाग निकलूंगी। आखिर में नाग राक्षस के बारे में एक बात, नाग राक्षस या नागिन बदले की आग कभी नहीं बुझती, इसलिए आज जो कर रहे हो सोच समझ कर करो, कल बहुत देर हो सकती है। क्या नागिन सपनों में भी आती है? हाँ, पहले सपनों में दिखाई देती है, कभी रोती हुई, कभी गुस्से में, और अगर वही सपना बार बार आने लगे तो लोग उसे श्राप का संकेत मानते हैं। नागलोक सच में होता है। कई पुरानी कथाओं में नागलोक का जिक्र मिलता है, एक ऐसी रहस्यमयी दुनिया जहां नाग देवता रहते हैं। कहते हैं वहां अकूत धन और खतरनाक रहस्य छिपे हैं। क्या नागिन इंसान को अपने प्यार में फंसा सकती है? हाँ, उसकी सुंदरता और आंखें इंसान को देर बाद पता चला कि वो इंसान नहीं थी। मेरी सुंदरता देख मेरी आंखों में खो जा। हाँ, तुम्हारी आंखें मुझे खींच रही हैं। अब तुम हमेशा के लिए मेरे हो। क्या भगवान शिव का नागों से संबंध है? हाँ, शिव जी के गले में वासुकी नाग विराजमाने से नागों को सिर्फ डर से नहीं, दिव्य शक्ति के रूप में भी देखा जाता है। नाग राक्षस गुस्सा हो तो क्या होता है? कहते हैं उनका क्रोध पूरे इलाके को प्रभावित कर सकता है, बीमारी, मौत और लगातार दुर्भाग्य शुरू हो जाता है। ये तो बहुत भयानक है। हाँ, एक अभिशाप है। क्या नागिन आईने में दिखती है? कुछ कथाओं में कहा गया है कि उसका असली रूप आईने में छुप नहीं पाता, इंसानी चेहरा दिखेगा लेकिन आंखें सांप जैसी नजर आएंगी। नाग श्राप का पहला संकेत क्या माना जाता है? बार बार सांप दिखना, अजीब सपने आना और घर में लगातार डर का माहौल बने रहना। लोग इसे हल्के में नहीं लेते। नाग राक्षस की सबसे डरावनी सच्चाई क्या है? कि वो सिर्फ कहानियों में नहीं, लोगों के डर और कर्मों में भी जिंदा रहते हैं, और शायद यही बात उन्हें सबसे ज्यादा खतरनाक बनाती है। क्या नाग राक्षस मंदिरों की रक्षा भी करते हैं? हाँ, कई पुराने मंदिरों के बारे में कहा जाता है कि वहाँ नाग देवता पहरा देते हैं। जिसने चोरी या अपमान करने की कोशिश की, उसका अंत बहुत भयानक हुआ। क्या नागिन इंसान का पीछा करती है? अगर बदला लेना हो तो हाँ, वो सालों तक पीछा कर सकती है। लोग जगह बदल लेते हैं, लेकिन डर फिर भी उनका पीछा नहीं छोड़ता। सुनाई दे रहा है वो आवाज, नागिन ये मेरे पीछे है। नाग राक्षस की सबसे रहस्यमयी शक्ति क्या है? रूप बदलना और इंसान के मन में डर पैदा करना। कई बार लोग समझ ही नहीं पाते कि सामने इंसान है या नागिन। क्या नाग राक्षस से हमेशा बचा जा सकता है? अगर इंसान श्रद्धा, भक्ति और सही कर्म रखे तो सबसे खतरनाक श्राप भी कमजोर पड़ सकता है, लेकिन अहंकार किया तो बचना मुश्किल है। नाग राक्षस की कहानी सुनकर सबसे बड़ा डर क्या लगता है? कि बदला और श्राप कभी जल्दी खत्म नहीं होते, और शायद सबसे खतरनाक दुश्मन वही होता है जो सालों तक इंतजार कर सकता है।